तो आज श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, संत महात्मा क्या फरमाते हैं कि मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करे चाहे ना करे, लेकिन हर इंसान में भगवान के दर्शन जरूर करे। बाहर आश्रम में जाकर, मंदिर में जाकर सेवा करे चाहे ना करे, लेकिन अपने घर में और अपने परिवार में जहां जिसको जरूरत हो, हमारे तन की, हमारे मन की, हमारे धन की, वहां सेवा जरूर करें। क्योंकि कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। भगवान से प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन इंसान से जरूर प्रेम करे। अगर हम इंसान से प्रेम नहीं करते हैं, इंसान से नफरत करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके प्रति अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो चाहे हम मंदिर में जाकर कितनी भी नाक रगड़ लें, कितने बड़े बड़े व्रत कर लें, कितने बड़े बड़े तीर्थों पे जाकर कितनी ही सेवा कर लें, वो सारी परमात्मा तक पहुंचने वाली नहीं है, वो सारी निष्फल चली जाएगी। तो सबसे पहले इसीलिए कहा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा की शुरुआत घर से ही होती है, प्रेम की शुरुआत घर से ही होती है। तो मंदिरों में जाकर भगवान से प्रेम करना, उसके लिए संत महात्मा क्या कहते हैं कि मंदिरों में क्या है, मंदिरों में तो मूर्तियां जो रखी हुई है वो इंसानों ने बनाई हुई है। और ये जो मूर्तियां हैं, ये जो इंसान जो है, ये मूर्तियां किसकी बनाई हुई है? ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से नफरत करके और हम इंसान की बनाई हुई मूर्तियों को मंदिर में जाकर अगर प्रणाम करते हैं, तो वो प्रणाम परमात्मा तक पहुंचने वाला नहीं है। वो सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा, वो केवल एक दिखावा मात्र रह जाएगा। भागवत में एक कथा आती है, जड़ भरत की कथा। उसमें राजा रहुगण, जो कि कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और जाते कैसे हैं? पालकी पर चढ़कर। पालकी को 4 कहारों ने उठा रखा है और पालकी पर सवार होकर जा रहे हैं कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के लिए। और पालकी जब जंगल से होकर गुजर रही होती है, तो एक कहार के पैर में चोट लग जाती है और वो कहार गिर जाता है। अब 3 कहारों से तो पालकी उठने वाली है नहीं। तो राजा ने कहा कि जाओ देखो, चौथा किसी को ढूंढ के लाओ, किसी को पकड़ के लाओ। तभी देखा वहां पर अलमस्त्र फकीर जड़ भरत, जंगल में, जो जिसको कोई ज्ञान नहीं है, संसार का कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति में जिसका मन लगा हुआ है, जिसकी सुरता जो है वो परमात्मा में लगी हुई है, संसार की किसी बातों में उसका मन लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन संसार के लिए, वो संसार के लोगों के लिए जड़ की तरह बिहेव करता है, इसीलिए उसका नाम हो गया जड़ भरत। तो राजा रहुगण ने कहा कि उस अलमस्त फकीर को पकड़ लाओ। अलमस्त फकीर है, अपना मान सम्मान कुछ देखता नहीं, कुछ जानता नहीं। राजा ने कहा और पालकी उठाओ, तो पालकी उठा ली। पालकी उठा तो ली, लेकिन देखता कहां है और चलता कहां है? देखते देखते देख रहा है कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना मर जाए, कोई कीड़ी ना मर जाए। ध्यान उसका इस तरफ है, तो कभी पैर इधर रखता है, कभी पैर उधर रखता है, कभी पैर उछलकर आगे रखता है। तो पैर इधर उधर रखता है, तो राजा की पालकी जो है वो इधर उधर लड़खड़ा रही है। राजा को गुस्सा आ जाता है और वो हैंटर मार रहा है जड़ भरत पर कि ए मिट्टी के मादो ठीक चलो, ए मिट्टी के मादो ठीक चलो। हंटर खाते खाते, अलमस्त फकीर है, जड़ भरत है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि उसको चोट लग रही है। जब हंटर पढ़ते पढ़ते जब शरीर से खून निकलने लग गया, तब पालकी उठाकर नीचे रख दी और क्या कहा कि ए मिट्टी के मादो, मिट्टी के मादो ठीक चलो कह रहे हो, तो हाँ, मैं मिट्टी का बना हूं और मिट्टी को ही कंधे पर उठाया है और एक दिन सबको इस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो राजा ने देखा, राजा की बुद्धि चकरा गई कि ये तो कोई ज्ञानी महात्मा दिखाई पड़ता है और मैं इससे ये सेवा ले रहा हूं। राजा ने उठकर उससे क्षमा मांगी और अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और जड़ भरत ने उसको ज्ञान दिया कि तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। इंसान भगवान, मंदिर के भगवान कौन है? इंसान की बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन तुम करने जा रहे हो, लेकिन ये मूर्तियां जो है ये भगवान की बनाई हुई है। इसका अपमान कर कर, इस पर हिंसा करके तुम अगर भगवान के दर्शन करने जाते हो, तो वे दर्शन कभी भी कबूल नहीं होने वाले हैं। तो पहले इंसान से प्रेम करो। हम मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, बाहर जाके बहुत सेवा करते हैं, बहुत दिखाते हैं कि हम बड़े दानी हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़े प्रेमी हैं, लेकिन वो प्रेम यहीं
रह जाएगा वो परमात्मा को कबूल होने वाला नहीं है। इसके बजाय संत महात्मा क्या कहते हैं कि मंदिर में चाहे ना आओ, लेकिन सत्संग में चाहे ना आओ, लेकिन हमारे तन की, हमारे मन की, हमारे धन की, कहीं पर भी किसी भी प्राणी को, इंसान को अगर उसकी जरूरत है तो पहले तुम वहां पहुंचो, तो वो इंसान की सेवा वो परमात्मा की सेवा ही मानी जाएगी। तुमको अपने खुशी के लिए मांगने जाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारी खुशी के लिए अपने आप ही हाजिर हो जाएंगे। अगर हम किसी की चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, किसी को खुशी पहुंचाते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमको अपने लिए मंदिर में जाकर मांगने की जरूरत नहीं है। वो साधन, वो सब चीजें, वे सुख के साधन परमात्मा अपने आप हमारे लिए लेकर खड़े रहते हैं, हाजिर रहते हैं। तो हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए कि हम हर प्राणी मात्र में, हर इंसान में परमात्मा के दर्शन करें, हर प्राणी, यहां तक कि प्राणी मात्र में हम भगवान के दर्शन करें। हमारे भक्तों का तो ऐसी उनकी मानसिक अवस्था होती है कि हर इंसान में नहीं, हर प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन करते हैं। विठ्ठल्ला विठ्ठल्ला करते हुए नामदेव, आपने कथा सुनी होगी कि नामदेव ऐसे संत हुए हैं कि एक बार वे रोटी बना रहे थे, तो रोटी बनाते बनाते चूल्हे के पास बैठे तो एक कुत्ता आया और उनकी रोटी उठा के ले गया। तो वे, जब कुत्ता रोटी उठाकर ले चला गया, भाग गया, तो वे कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ कैसे रहे हैं? अगर हम होते तो क्या करते? डंडा लेकर दौड़ते, लेकिन वो डंडा लेकर नहीं, वो घी का कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं कि अरे मेरे प्रभु, अरे मेरे विठ्ठला, रोटी तो लुकी रहेगी, थोड़ा घी तो लगाते जाओ। तो उनकी ऐसी भावना है कि हर प्राणी मात्र में भगवान है। हमारे जो, हम जो जीव जो है, हम जो जीवित हैं, जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर, हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, इसीलिए हमारे अंदर चेतनता दिखाई देती है। तो वो उस चेतनता के अंदर ना वह कुत्ते को देखता है, ना वह किसी और को देखता है, ना किसी जानवर को देखता है, वो किसको देखता है? वह प्रभु को देखता है। तभी तो कहा है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली, यानी कोई परमात्मा का भक्त, वही जो है वो हर में परमात्मा के दर्शन करता है, और जो हर इंसान में परमात्मा के दर्शन करता है, वास्तव में तो वही परमात्मा का प्यारा है, वही सच्चा भक्त है। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है शुआन की, मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तेरा मेरा एक रूप, यानी कि मेरे अंदर भी वही परमात्मा का अंश है और तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा का अंश है। तेरे और मेरे में कोई भेष नहीं है। बस ये जो ओढ़नी, मतलब मुझे तो ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, ये जो कवर है आत्मा के ऊपर, जो कोटिंग है, वो उसमें बस फर्क है। अंदर से तो हम जीव रूप तो हमारा दोनों का एक ही है। और ऐसी दृष्टि थी मीरा की, जिसमें उसको नाग के अंदर भी परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, जहर के प्याले के अंदर भी परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। ऐसी उनकी दिव्य दृष्टि, ऐसी उनकी समदृष्टि हो गई है। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया आया जब
आ जब आया काला नाग, बोली मेरे धन्य भाग। जब आया काला नाग, बोली मेरे धन्य भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। और उस सांप का भी स्वागत करती है। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, मैं एहसानी हूँ तेरे एहसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो भगत जो होता है, वास्तव में जो सच्चा प्रेमी होता है, उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि इसको हर इंसान में, हर प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन होते हैं। तो उसका स्वभाव जो है, उसका व्यवहार जो है, वो किसी प्राणी मात्र के लिए, इंसान मात्र के लिए बिगड़ता नहीं है। अगर अहिंसा परमो धर्म, संतों का कहना है कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हम हिंसा रखते हैं, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए अगर हिंसा करते हैं, हिंसा यानी कैसे? हिंसा सिर्फ कर्मों से नहीं, अगर हम वचन से भी हिंसा करते हैं, मन में भी अगर हम कुछ भाव, अगर बुरा भाव सोचते हैं, तो वो भी हिंसा के ही अंदर आता है। मन से हम किसी को गाली दे रहे हैं, या किसी के लिए, किसी का बुरा चाह रहे हैं, किसी का हम चाहते हैं किसी का भला ना हो, तो वो भी मन से हिंसा कर रही हैं। और वाणी की हिंसा, अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं, अपने व्यवहार से किसी को नीचा दिखा रहे हैं, या अपना ईगो बूस्ट कर रहे हैं, किसी का अपमान करके, किसी को नीचा दिखाकर, किसी को टोंट मार के, या किसी का हौसला गिराकर अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो भी वाणी की हिंसा है। कर्मों की हिंसा तो हिंसा है ही। अगर हम किसी जीव मात्र पर हिंसा कर रहे हैं और प्रभु के जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो वो दर्शन, वो हमारी पुकार परमात्मा तक कबूल होने वाली नहीं है, कभी भी कबूल नहीं होगी। तो इसलिए मंदिर में जाकर चाहे दर्शन करें ना करें, लेकिन प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करें, तो परमात्मा तक अपने आप हमारी पुकार पहुंच जाएगी। हमको जाकर, मंदिरों में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है कि भगवान ये दे दे, हाथ जोड़कर ये मांगे वो मांगे, ये करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर अपने आप रहेगी। कहीं और देखें ना देखें, हम चाहे अपने सुख का ख्याल करें ना करें, उनका ख्याल पहले हमारे सुख की तरफ रहेगा। अगर हम दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाते हैं, मुस्कुराहट लाते हैं, तो हमको अपनी खुशियों के लिए, मुस्कुराहट के लिए परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर पुकार करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने आप ही ऐसा साधन जुटा देंगे। तो पहले हर इंसान से प्रेम करें, प्रभु से करे चाहे न करे, इंसान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम परमात्मा को अपने आप कबूल हो जाएगा।